साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। दरअसल फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, कोटे के अंदर कोटा, पहले हमने उस पर प्रोटेस्ट किए क्योंकि हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो नीयत है या वहाँ जो लोग बैठे हैं वो शायद सामाजिक न्याय के हक़ में कम और विभाजन के हक़ में ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन जब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसपास की सामाजिक कसौटियों को, जातियों को, समुदायों से बातचीत करने पर हमने पाया है कि कई सारे समुदाय उस फैसले से खुश हैं और उनकी खुशी का कारण ये है कि उन्हें ये महसूस हुआ इस फैसले के बाद कि शायद अब हम तक भी वो चीज़, वो रोशनी पहुंचने वाली है जो काफ़ी समय पहले नहीं पहुंच पाई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण के जनक साहू जी महाराज है और उनके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को लाकर दबे कुचले वंचित वर्ग के लिए कई व्यवस्थाएं की जिससे उनको प्रतिनिधित्व मिला और कई सारी जातियों ने उस प्रतिनिधित्व वाले फैसले, उस आरक्षण का फ़ायदा लिया और उस फ़ायदे के ज़रिए एक अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा किया है। लेकिन जो एससी है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो अनुसूचित जाति है, उसमें कई सारी जातियां आती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सिर्फ कुछ जातियां ही आगे आ पाई हैं और उसका विशेष कारण भी रहा है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलनों से, बाबा साहब अम्बेडकर के कामों से कई सारे दलित समुदाय की जो जातियां जुड़ी रही, जिन्होंने शिक्षा के स्तर को समझा, शिक्षा के महत्व को समझा, उन लोगों ने जिन्होंने बाबा साहब के संघर्ष को समझा, उन्होंने शिक्षा से नाता जोड़ा और अपने पारंपरिक काम जैसे मेला ढोना, पारंपरिक काम जैसे चर्मकारी का काम करना, नाचना गाना, भीख मांग कर खाना और हड्डियां बिनना, ऐसे कामों को कुछ समुदाय ने छोड़ दिया और उसकी वजह से उन्होंने शिक्षा का माहौल, शिक्षा की धारा में आ गए। जब वे धारा से जुड़े तो उनको जो फ़ायदा मिला वो आरक्षण की सहायता से मिला और उन्होंने अपना सामाजिक स्तर ऊंचा किया। लेकिन कुछ ये हुआ कि अनुसूचित जातियों में कई सारी जातियां हैं लेकिन फ़ायदा कुछ जातियां ही ले पाई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कोटे के भीतर कोटा, शायद मुझे लगता है इसको थोड़ा सा भिन्न बदल कर ये करना चाहिए कि अगर दलित जातियां जो पिछड़ी हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़ी है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़ चुकी हैं, जो पिछड़ी हुई है, जिन्होंने अपने पारंपरिक कामों को नहीं छोड़े और सिर्फ वही काम करते रहे जो उनकी गरीबी और भुखमरी और बेचारी बेगारी का कारण बना रहा, तो ऐसे काम को न छोड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो गया। तो उन तक अगर वो रोशनी नहीं पहुंच पाई, जिसको हम आरक्षण की, जिसको हम सहायता की एक नौकरी रोशनी कहते हैं, वो अगर नहीं पहुंच पाई तो उन तक भी पहुंचना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। और मैं मानता हूं कि वाकई अंतिम व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, लेकिन हालांकि बशर्ते उस चीज़ जब वो पहुंच रही है तो उसका माध्यम ऐसा होना चाहिए, सटीक हो, जो न्यायपूर्ण हो। ये नहीं कि जिनको मिल रहा है उनका हक छीनकर और वहाँ पर वैसा किया जाए। तो बेहतर यही होगा कि जब व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाए, उन्मूलन किया जाए, जब उन व्यवस्थाओं को लागू किया जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए जिस वर्ग के लिए किया जा रहा है उसको फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो बैकलॉग जो सरकारी नौकरियों के पद हैं वो रिक्त हैं, अभी तक भरे नहीं गए, रिक्त हैं। तो उनको अभी तक सरकार क्यों नहीं भर रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं कि भाई इतने जो बैकलॉग पद हैं जिन पर SC ST के पदों पर कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति होना है वो नहीं हो पा रही है, तो उसको नियुक्तियों को भरा जाए और ऐसे समुदायों से भरा जाए जिन समुदायों को प्रतिनिधित्व आरक्षण के होते हुए भी नहीं मिल पाया। तो शायद मुझे लगता है सामाजिक न्याय की पराकाष्ठा पे हम आगे बढ़ पाएंगे। सटीक ढंग से जो सुप्रीम कोर्ट की भावना है, जो चाहती है, अगर जैसा उनने कहा है वैसा अगर चाहती है तो उस भावना का पालन हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले यही आदेश पारित करना चाहिए कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो व्यवस्थाएं लागू हैं, जिन बैकलॉग के पद नहीं भरे गए वो पद भरे जाए और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए नई योजनाएं बनाई जाए।
अभी तो जैसे कि बताया अभी जो 2024 का बजट आया है, उस बजट में SC/ST का जो फंड था, जो उन पर खर्च होने वाला बजट था, उस बजट को डाइवर्ट कर दिया गया है। वो बजट को कहीं और उपयोग में लाया गया है। और उनका जो अभी तक कई सारे बच्चे जो हैं, SC/ST के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनका आवासीय भत्ता नहीं मिला है। कई सारे स्टूडेंट को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। और इस पर अगर बात भी की जाए तो अधिकारी या शिक्षकों का कहना है कि सरकार के पास फंड नहीं है। मुझे लगता है सरकार के पास पर्याप्त फंड है, और अगर वो करना चाहे तो उन लोगों को सहायता पहुंचा सकती है। तो सबसे बढ़िया यही है कि कर्तव्यों का निर्वहन करना सरकार, कोर्ट और जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं, वो करें तो शायद समाज का विकास अच्छे से होगा, SC/ST का विकास भी होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में SC/ST वर्ग के हित की बात करता है तो EWS में SC/ST को आरक्षण देकर उनको फायदा पहुंचाया जाए। थैंक यू। धन्यवाद।